आप रोज जाते हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं तो वो क्यों ना हमारे संभाले। वो हमें क्यों ना संभालेगा। बोल बम का नारा है। आप और हम अगर शिव के शिवालय तक पहुंचे हैं, भगवान शंकर के दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव संभालता जरूर है। वो खाली नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा मुखड़ा मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू खेड़ा लगी परीती, बाबा तू वेना। हम शिव के भरोसे, हम शंकर के भरोसे, हम शिव के आश्रित होकर आए, शिव के आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी दीदियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रख लो। एक बात अपने चित्त में बिल्कुल बिठा कर रख लीजिए। संसार में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ में जब हम पड़े रहे, उस समय देवाधिदेव महादेव ने हमको संभाला। और जब हम माता के गर्भ से बाहर निकले, जब हमारा जन्म हो गया, पृथ्वी पर हम आ गए, मृत्यु लोक में हम पैदा हो गए, पृथ्वी पर हम जन्म ले लिए। शिव कथा कहती है, शिवजी ने माता पार्वती जी को नंदनवन में एक बात कही थी कि पार्वती, जब पृथ्वी पर पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर या मनुष्य, जानवर, कोई भी पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, एक छोटा सा छोटा जीव भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो शिव कहते हैं उसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी होती है। इसलिए लोग मुझे हमेशा विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैंने दुनिया में किसी को अनाथ नहीं छोड़ा। कई माताएं कह देती, गुरुजी हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हम बड़े दुखी हैं, भगवान हम तो अकेले रह गए। और कोई कहता है हमारे माता चली गई, कोई कहता पिता चले गया, कोई कहता ये गया, कोई कहे वो गया, हम अनाथ हो गए। ना ना, जब तक काशी में विश्वनाथ बैठा है, तब तक पूरी भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता जब तक काशी में, जम के बोलो जरा, काशी में विश्वनाथ, तब तक कोई वो बैठा है। मेरा डमरूधारी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, वो
बैठा। कल हमने आपको कहा था तुम्हारी धूप में तप रहे थे, तब हमने एक बात कही थी कि तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेगा। और आप लोगों ने जो कथा प्रयागराज की भूमि पर सुनी है ना, त्रिवेणी संगम पर, वो भी शिव जी की 2 दिवसीय शिव चर्चा, तो हमने कहा था उसको ईर्ष्या हो रही है। और हमने कल कहा था कि बरस सकता है। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी जल्दी सुन भी लेगा। इतना अंदाजा थोड़ी ना था महाराज जी, ये इतनी जल्दी सुन लेता है। और 4 बजे कहा, 3:31 से चालू हो। बोल बम का नारा है। पर एक बात कहें आप लोगों से, ए प्रयागराज वाले, तुम भी गजब के हो रहे पक्का। हमने एक बार पहले सुना था, हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा तो नहीं, पर ऐसा सुना था कि जो पियक्कड़ होता है ना, वो टलता नहीं है। आज समझ में आ गया कि शिव कथा के पियक्कड़ भी नहीं टलते। पक्का। प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि आज बहुत पानी गिरा है, अब गुरुजी नहीं आएंगे हो, तो इन सब से कह दिया जाए कि ये सब अपने घर जाए। तो इतने में कोई ने कहा, आप कह दो कि जाओ। पर कई लोगों ने कहा भी, आप लोगों से बोला था जाओ थोड़ा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, नहीं कहा ना। कितने अच्छा भाव है देखो। अब और कहे सो जाओ तो कोई तुम जाने वाले हो है? तुम ना जाओ। इंद्रदेव को भी समझ में आ गई है, फालतू टैंकर ढोलने से कोई मतलब नहीं। काहे टैंकर ढोलो है? कोई इंद्रदेव को भी समझ में आ गई कि अपना भैया काहे को अपना पानी बिगाड़ो। गंगा जी के घाट पर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऑलरेडी गीले हैं, ऊपर से और गीला करके क्या करना अपने को। तो उन्होंने तुरंत वरुण देव सबको आमंत्रित कर कह दिया, आप थोड़ा शांति बरत लो। ये बड़े बहुत ऊंचे क्वालिटी के पियक्कड़ है, ये नहीं टलेंगे। और बस हम तो इतना सा कहेंगे आपसे, आप जैसे प्रयागराज की भूमि पर इतना पानी गिरने के बाद भी किसी के कहने से आप टले नहीं हो, उसी तरह आपके घर के नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, वहां 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, भगवान भी तुम्हारे दरवाजे पर कभी टलेगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, खड़ा रहे कोई तुम्हारे दरवाजे। आज आप लोगों की तप साधना देखकर हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप गीले होकर तप साधना नहीं करे हो, आप धूप में बैठकर तप साधना नहीं करे हो, आप ठंड में बैठकर तप साधना नहीं करे हो। इस प्रयागराज की भूमि पर जो हमने दर्शन किया, जो हमारे पुराणों ने बताया, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, वो जुआरी ने शिव जी के मंदिर में एक गजरा और बीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआरी के सामने कह दिया था कि तूने
ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर वामन भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा। मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा। तू साधारण नहीं है। राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने वामन भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो पृथ्वी को नापते समय 3 चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया और पृथ्वी नापी 1 में, दूजे में आकाश। जब नापने के लिए जैसे ही चरण उठाने लगे तो उनका चरण जब पताल में गया, पताल में जाते से उनके पांव के नख से भूमि खरोची और खरोचने से एक नदी प्रकट हो गई जो कालिंदगिरी पर्वत पर जाकर प्रगटी, जिसका नाम यमुना हुआ। कौन सी नदी थी? यमुना। वो यमुना कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट हो गई। पर यमुना ने सबसे पहले, कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट होने से पहले यमुना सबसे पहले गौलोक धाम में गई और गौलोक धाम में जाकर कालिंदगिरी बाबा को नमन कर कर कहती है मुझे एक बार गौलोक धाम जाना है। तो गौलोक धाम में जाकर तुम करोगी क्या यमुना? यमुना जी कहती है मुझे केवल जिस परमात्मा ने मुझे पृथ्वी पर प्रकट करा, जिस परमात्मा के चरण के नख से मैं प्रकट हुई हूं, उस परमात्मा का मुझे दर्शन करना। यमुना गौलोक धाम? हाँ प्रभु, गौलोक धाम। यमुना जी सीधे गोलोक धाम पर गई तो गोलोक धाम पर जाकर यमुना जी क्या देखती हैं कि मां भगवान कृष्ण राधा जी के संग में विराजमान है। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान और राधा जी के साथ भगवान कृष्ण